Question number 1. Factorize each of the following cubic polynomials by factor theorem. Part 1. X cube minus 2x square minus x plus 2. प्लस 2 कांस्टेंट नंबर है जबकि लीडिंग वेरिएबल x क्यूब है जिसकी कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 आता है। हम सिंपली कांस्टेंट नंबर कह लेते हैं। तो जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास फैक्टर्स आए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब इन फैक्टर्स को लेट करेंगे x के इक्वल और बारी बारी पोलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ज़ीरो वैल्यू दे, यानी जब हम उस पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आए। हमें ऐसे 3 फैक्टर्स तलाश करनी है। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। पोलिनोमियल में x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट नंबर पे प्लस 1 लेट की, तो जिससे पॉसिबल फैक्टर x माइनस 1 हो सकता है, पुट करते हैं। तो 1 पुट करने से p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। क्यूब और स्क्वेयर को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 क्यूब इज 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करने से 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पे 1 की 1 से और 2 की 2 से कटिंग हो गई, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आई 0। चूंकि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो x माइनस 1 जो है वो पॉसिबल फैक्टर है। सो हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के बाद हम सेकंड फैक्टर फाइंड करते हैं। तो लेट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 जो कि पॉसिबल फैक्टर था कांस्टेंट नंबर का, और इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गिवन पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इस पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा p इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई कैलकुलेट करना शुरू करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। सो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। पार्ट नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। लेट किया x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, तो 2 को x की साइड पे शिफ्ट किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल by putting the value of x we get p into 2 is equal to 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। 2 का क्यूब 8 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं 8 और 2 4 जार माइनस 8, जबकि माइनस 2 और प्लस 2 की कटिंग हो गई। अब यहाँ भी 8 माइनस 8 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह हमारा ये तीसरा जो नंबर था वो भी पॉसिबल फैक्टर हो गया। सो x माइनस 2 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब हमने 3 ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने थे जिन पे रिमाइंडर 0 आए, तो हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमारा आंसर हुआ, पोलिनोमियल थी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इनके फैक्टर्स आ गए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। यहाँ लीडिंग वेरिएबल की कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है जबकि कांस्टेंट प्लस 40। तो कांस्टेंट नंबर के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2
प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40। फैक्टर्स बनाने के लिए आप टेबल पढ़ सकते हैं। 40 का टेबल 1 तक पढ़ा, 2 का टेबल 20 तक, 4 का टेबल 10 तक और 5 का टेबल 8 तक। तो पॉसिबल सारे फैक्टर्स आ गए। अब ये पॉसिबल फैक्टर्स प्लस और माइनस के हो सकते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पोलिनोमियल, हम इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40। क्यूब और स्क्वायर को सॉल्व किया तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया 18। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे x माइनस 1 इज नॉट अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जी स्टूडेंट्स, x प्लस 1 पे जब हमने सॉल्व करके देखा तो पॉसिबल फैक्टर नहीं था। अब हम x माइनस 1 को करके देखते हैं। तो लेट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन पोलिनोमियल बाय पुटिंग वैल्यूज। सो x को हमने माइनस 1 पुट करना है, तो इस पोलिनोमियल में जहां जहां x लिखा हुआ है हमने उसकी वैल्यू माइनस पुट कर ली। कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइनस 1 का क्यूब सॉल्व किया और माइनस 1 का स्क्वायर, जबकि माइनस 22 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन के बाद भी आंसर आ जाता है 60, जो कि 0 नहीं है। तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जी तो स्टूडेंट्स, हमने x प्लस 1 और x माइनस 1 को सॉल्व करके देखा। दोनों सूरतों में 0 नहीं आया, यानी x प्लस 1 पे भी और x माइनस 1 भी फैक्टर्स नहीं है। अब हम इसको नेक्स्ट फैक्टर x इज इक्वल टू प्लस 2 के साथ सॉल्व करते हैं गिवन पोलिनोमियल बाय पुटिंग वैल्यूज। तो पोलिनोमियल में जहां जहां x लिखा हुआ है हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में हम इनके क्यूब और स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 22 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 और 40 प्लस के हैं, ये ऐड हो गए 48 हो गए, जबकि माइनस 4 और माइनस 44 ये आपस में माइनस के हैं, ऐड हो गए तो ये भी माइनस के 48। 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0। इस तरह हमारे पास x माइनस 2 जो है वो एक पॉसिबल फैक्टर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम x को लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4। इस तरह x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन पोलिनोमियल। हम इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 भी पॉसिबल फैक्टर है। जी स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर के लिए हम x को माइनस 5 के इक्वल रख लेते हैं। इस तरह x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारी पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 8 फैक्टर्स बने थे, तो हम हर फैक्टर के साथ इसको सॉल्व करके चेक नहीं कर सकते। हम इनमें से कुछ सिलेक्टेड से फैक्टर्स को चेक करेंगे। तो आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। x की वैल्यू को स्टोर करके तो कैलकुलेट कर लें, और जिनके आंसर 0 आए आप सिर्फ उन्हीं पोर्शंस के साथ इसको सॉल्व करें और अपना वक्त बचाएंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हम x की वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद स्क्वायर्स और क्यूब्स को सॉल्व किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि x प्लस 5 जो है वो पॉसिबल फैक्टर है। अब हमारे पास 3 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। यहाँ एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट वैल्यू 1 और कांस्टेंट 10, तो 10 1s आर 10। हम 10 के पॉसिबल फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 10 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं 10 1s आर 10 एंड 2 5s आर 10। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए और ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए लेट करते हैं x इक्वल -1। इस तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पोलिनोमियल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, p इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10। सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर के 0 आने का मतलब है x प्लस 1 इज अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 2। इस तरह x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेट किया, आंसर 0। इस तरह रिमाइंडर 0 होने से x minus 2 is the possible factor of given polynomial. So let x is equal to 5 polynomial by putting the value of x, p into 5 is equal to 5 का क्यूब minus 6 into 5 का स्क्वायर प्लस 3 into 5 प्लस 10। क्यूब और स्क्वायर्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया और सिंप्लीफाई किया तो 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, सो x माइनस 5 इज द पॉसिबल फैक्टर। अब हमारे तीनों पॉसिबल फैक्टर्स आ गए, तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। सॉल्यूशन पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। पॉसिबल फैक्टर्स 8 के आ जाते हैं, 1 2 4 और 8। तो फर्स्ट x की हम 1 वैल्यू लेट कर लेते हैं। पोलिनोमियल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ गया p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। कैलकुलेशन माइनस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सेकेंड फैक्टर फाइंड करने के लिए हम x को लेट कर लेते हैं 2 के इक्वल, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8। क्यूब्स को और स्क्वायर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद रिमाइंडर 0 आया। इस तरह x minus 2 is also a possible factor of given polynomial. तो स्टूडेंट्स हम दो फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं। तीसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए x को 4 के इक्वल रख लेते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 के अंदर
इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा p इंटू -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर -10 इंटू -4 प्लस 8। पावर्स को सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो आंसर यानी रिमाइंडर 0। इस तरह x प्लस 4 भी पॉसिबल फैक्टर है। तो हमने मुमकिन तीनों पॉसिबल फैक्टर्स को फाइंड कर लिया। इस तरह हमारे पास इस पोलिनोमियल का आंसर आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सॉल्व करते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस पोलिनोमियल में लीडिंग वेरिएबल एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है, जबकि कांस्टेंट 6। तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया 6, तो यानी कांस्टेंट टर्म ही रहा, तो उसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो पॉजिटिव 6 के फैक्टर्स 6 1 जार 6, 2 3 जार 6। अब हम इन फैक्टर्स को बारी बारी x के इक्वल लेट करके तो अपनी पोलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम x की जो वैल्यू लेट कर रहे हैं वो 1 है। इस तरह x माइनस 1 जो है मुमकिन फैक्टर हो सकता है। तो इस x की वैल्यू 1 को हम अपनी गिवन पोलिनोमियल में पुट करते हैं। गिवन पोलिनोमियल थी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बाय पुटिंग वैल्यू तो x की जगह हमने 1 नोट कर लिया। अब स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम के बाद हमारे पास आ गया -7 प्लस 7 यानी रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे x माइनस 1 इज अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सेकेंड फैक्टर के लिए हम x को लेट करते हैं -2, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की इस वैल्यू को गिवन पोलिनोमियल में पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया p इंटू -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6 -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4 और 2 5 जार माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6। इस तरह हमारे पास आ गया -8 प्लस 16 -8 और -8 16 माइनस के प्लस 16, तो प्लस माइनस 16 में से माइनस करेंगे 16 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 जो है इज आल्सो अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं। तीसरा फैक्टर x इज इक्वल टू 3। इस तरह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। गिवन पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। सो जहां जहां x लिखा हुआ है हमने उसकी वैल्यू 3 पुट कर दी। अब 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, जबकि 5 3 जार -15। तो 27 -9 2 जार 18 -15 प्लस 6, बड़ी रकम माइनस की है, तो 15 में से 6 माइनस किए माइनस के 9। इस तरह हमारे पास 18 और 9 जो है दोनों माइनस के यानी माइनस के 27, तो प्लस 27 आपस में मिले तो 0। इस तरह 3 की वैल्यू पे भी ये रिमाइंडर 0 आया। सो x माइनस 3 इज आल्सो अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस तरह हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो सॉल्व करते हैं। गिवन पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म
तो 24 के पॉसिबल फैक्टर्स है 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6। तो इन पॉसिबल फैक्टर्स में से हमने 3 ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं जिन पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर में 0 आए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट करते हैं x इज इक्वल टू 2, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में हम वैल्यू पुट करते हैं x की, तो p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्र माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्र 4, माइनस 2 2s आर 4, 8 5 4s आर 20 और माइनस के 4 माइनस के 24 माइनस 28। इस तरह 20 और 8 मिलके 28 हो जाएंगे, जबकि माइनस 28 है तो 28 में से 28 माइनस करेंगे 0। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, तीसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए x को लेट कर देते हैं -3। इस तरह x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू -3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्र माइनस 2 इंटू -3 माइनस 24, -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्र 9 और -2 इंटू -3 प्लस 6। 9 5 जार 45, जबकि -24 में से प्लस 6 सब्ट्रैक्ट किए तो -18, -27 -18 मिलके 45। इस तरह प्लस के 45 माइनस के 45 से कट हो गए तो रिमाइंडर 0। सो x प्लस 3 इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब लास्ट फैक्टर फाइंड करते हैं x इक्वल टू -4, दैट मीन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पोलिनोमियल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब तमाम x की जगह हमने -4 पुट कर दिया, उसका क्यूब और स्क्वायर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया -64 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 8 माइनस 24। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए हम कह सकते हैं कि दैट वैल्यू इज अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पहले किए गए क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल जो है उसके साथ कोएफिशिएंट 3 है, जबकि पहले किए गए क्वेश्चंस जो हैं उनमें लीडिंग कोएफिशिएंट वैल्यू 1 थी। तो जब हम इस पोलिनोमियल से फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 3 भी 4 के साथ फैक्टर में शामिल होगा। तो हम यहाँ फैक्टर्स बनाते हैं। 4 से जो पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे +-1 +-2 +-4। अब यही तीनों फैक्टर्स न्यूमिनेटर बन जाएंगे जब हम लीडिंग वेरिएबल का 3 साथ शामिल करेंगे। तो इस तरह मज़ीद 3 फैक्टर +-1/3 +-2/3 और +-4/3 बन जाएंगे। तो चलिए इन फैक्टर्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम x इज इक्वल टू 2 के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह जो पॉसिबल फैक्टर है वो x माइनस 2 होगा। तो पोलिनोमियल, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह 2 इसकी वैल्यू पुट की, स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 24 माइनस 24। इस तरह 2 की वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आने का मकसद x माइनस 2 इज अ पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, सेकेंड फैक्टर के लिए हम
x को लेट कर लेते हैं -2, इस तरह x + 2 = 0। पोलिनोमियल जिसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हम तमाम x की जगह -2 पुट करते हैं। क्यूब और स्क्वायर को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स -24 + 24, इस तरह ये दोनों भी आपस में ऐड होके तो 0 आंसर आएगा, जिसका मतलब हुआ कि x + 2 is also a possible factor of given polynomial। स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर हम लेट कर लेते हैं x = 1/3। 3 को वापस लेके आए तो 3x = 1 और 1 को x की साइड पे शिफ्ट किया, इस तरह हमारे पास 3x - 1 = 0। तो x की जगह 1/3 पुट करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हम तमाम x की जगह 1/3 पुट कर रहे हैं। फिर स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, इस तरह 1/9 - 1/9, तो यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह इसका रिमाइंडर 0 हुआ और ये प्रूफ हुआ कि 3x - 1 इज पॉसिबल फैक्टर। इस तरह स्टूडेंट्स, हमने इस पोलिनोमियल के तीनों पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 3x³ - x² - 12x + 4 = x - 2 × x + 2 × 3x - 1। स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 2x³ + x² - 2x - 1। सॉल्यूशन: polynomial, possible factors of constant term which is -1 with leading coefficient which is 2। तो हमारे जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो +-1 और +-1/2 होंगे। अपना फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए हम x को लेट करते हैं =1, इस तरह x - 1 = 0। पोलिनोमियल 2x³ + x² - 2x - 1। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो इस पोलिनोमियल में तमाम x की जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो सॉल्व करने से 2 + 1 3, 2 - 1, दोनों चूंकि माइनस ही हैं तो -3, 3 - 3 0। सो x - 1 is a possible factor of polynomial। सेकेंड फैक्टर के लिए let x = -1 which means x + 1 = 0। पोलिनोमियल बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो पोलिनोमियल में तमाम x की जगह हम -1 पुट कर लेते हैं। क्यूब और स्क्वायर को सॉल्व किया, इस तरह हमारे पास -2 + 2 which is equal to 0। तो प्रूव हुआ कि x + 1 is a possible factor of given polynomial। To solve for factor number 3, let x = 1/2 in minus, so 2x + 1 = 0। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज जो हम फैक्टर्स में लेंगे वो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव में होंगे, जबकि एक जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम दो नेचुरल नंबर्स के साथ x के साथ सॉल्व करके लेके आए, अब एक नंबर रह गया, तो हम पोलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया -1/4 + 1/4, दोनों वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, आपस में कट हो गए तो आंसर 0। इस तरह 2x + 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए, जो कि थे x - 1 × x + 1 × 2x + 1